आपके लिए यह बैंकिंग, रेलवे या एसएससी की यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह लाभकारी साबित होगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम 11 हो तो संख्याएं क्या होंगी। हमको जानना क्या जरूरी होगा कि महत्तम जो रहता है, कोई भी अनुपात है उसके साथ इंक्लूड रहता है, मतलब अटैच रहता है। इसका मतलब हो गया कि महत्तम इसके साथ भी अटैच था, इसके साथ भी अटैच था। कहने का मतलब हो गया एक संख्या मेरा 19 गुना कितना हो गया, 11 हो गया, और दूसरा संख्या कितना हो गया, 19 गुना कितना हो गया, 17 हो गया। अब विद्यार्थी इसको गुना करने का कोई जरूरत नहीं, 19 गुना 11 190 हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। क्या बोला, एक हॉल है, उसका फर्श का लंबाई 16 मीटर और कितना चौड़ाई है, 12 मीटर है। अब कहानी था जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। वर्गाकार टाइल्स का मतलब हो गया जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, सेम हो। अब बोला यदि टाइल्स कम से कम संख्या उपयोग किया जाता है तो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी। बोला वर्गाकार जो टाइल्स लगाएंगे इसका लंबाई निकालना है। यदि इसका लंबाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो सेटअप होगा, ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, इसका जो महत्तम हम निकाल देंगे, वही मेरा जो होगा वर्गाकार टाइल्स का क्या आ जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो 16 और 12 का क्या निकालना था, महत्तम निकालना था। 16 और 12 का महत्तम कितना, 4। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि छोटा से छोटा टाइल्स की लंबाई पूछेगा, केवल महत्तम निकाल देंगे, इस सेटअप हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, आगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 39, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं क्या, एबीसी। एक त्रिभुज बना लेते हैं आराम से, एबीसी। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब कहानी क्या था, मतलब बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी। बीसी पर दो बिंदु, एगो डी है और एगो बिंदु कौन सी है, ई है। अब बोला इस प्रकार है बीडी बराबर डीई बराबर ईसी। कहने का मतलब ई जो भुजा है सब क्या है, बराबर है। इसको यदि हम यहाँ से मिलाते हैं तो हम क्या क्या हम देख रहे हैं, यदि इन त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 39 है। इसको यदि बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना क्षेत्रफल इसका इतना, इसका इतना। अब ये टोटल 39 का ये 3 पार्ट में तोड़ा था। बोला एडीसी का क्षेत्रफल बताइए, एडीसी ये 2 पार्ट का क्षेत्रफल, जब 3 गो पार्ट का क्षेत्रफल 39 तो एक पार्ट का कितना 13, बोला 2 गो पार्ट का 13 दूनी कितना 26, 13 दूनी कितना 26। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, यहाँ से एक जो है लंब डालते और तोला जल्दी होगा, इसका हाइट बनते, फिर क्या करते, सबका क्षेत्रफल निकालते, सब अटैच करते, तब मेरा क्या होता। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। बोला आयताकार भुजा 5:2 के अनुपात में, बोला वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की लंबाई क्या होगी। क्या क्या कहानी था, कहानी यही था, बोला वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, आयत का भुजा दिया हुआ है, आगे बोला वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब है कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, बोला वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका आयत का क्षेत्रफल होगा। कहने का मकसद हो गया, यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है कितना, √200, और हम बताए थे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना 2। विकर्ण का मान मेरा √200, √200 का स्क्वायर कितना 200 बटे 2, मतलब कितना 100। अब कहानी में मोड़ उस टाइम में आया जब बोला वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा इससे जो आयत है, आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो अनुपातिक नियत 5:2, इसका मतलब आयत का लंबाई 5 है और चौड़ाई कितना 12। बोला आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 5 दूनी कितना 10, ये 10 कैंसिल कर देता है, 1 0, इसका मतलब x² का मान कितना 10, इसका मतलब x का मान कितना √10। अब क्वेश्चन बोला आयत की लंबाई बताइए, तो आयत का लंबाई 5x, आयत का लंबाई कितना 5x और आयत का चौड़ाई 2x, तो 5x का मान निकालना, इसका मतलब 5 और रूट कितना 10। अब विद्यार्थी खोजेगा तो मेरा तो 5√10 आया, कहीं ऑप्शन में मिला ही नहीं। हम देखते सब रूट के अंदर था, सब रूट के क्या था अंदर, कि 5√10 इधर 2√10 ये कैंसिल नहीं हो। इसको हम भीतर कैसे दिखाएंगे, कि यदि बाहर में रहे कि भीतर यदि जाएगा तो 2 को 5 जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 गुना 10 कितना 250, इसका मतलब 5√10 के बदले रूट अंदर कितना लिख सकते हैं 250, आंसर। आगे चलो, आगे चुनाव से रिलेटेड है। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 6000 मत अधिक मिला, प्रतिद्वंदी को उसने 30% के मत से जीता किया। अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करें।
क्या बोला बोला कि हारने वाला 48% लाया, हारने वाला 48%, और बोला जो जीता ना उससे 3% से हार गया। इसका मतलब हारने वाला 48% लाया तो जीतने वाला कितना प्रतिशत लाया होगा 51। क्यों बोला वो 3% मत से हार गया। आगे कहानी परसेंटेज में था। अब बोला था ये फासला जो है जीतने और हारने वाला का बोला 6000 वोट अधिक था। ये भी फासला था, यदि जीतने वाला का प्रतिशत हारने वाले प्रतिशत में घटा दे, ये बोला था क्या हजार वोट है 6000। इसका मतलब हो गया 48 में 3% घट गया तो कितना 3% का मतलब कितना 6000, तो ये घटाएंगे तो 1% का मतलब कितना 2000। अब कहानी क्या था, अब क्वेश्चन बोला था ऐसा कीजिए अमान्य मतों की संख्या निकाली। अमान्य मत कितना हो गया, अमान्य मतलब जो रद्द हो गया, गड़बड़ हो गया। जीतने वाला 51%, हारने वाला 48, तो 51 48 99% बच गया मेरा कितना 1%। इसका मतलब बोला था वो अमान्य मतों की संख्या निकाली, मतलब 1% का वैल्यू, और 1% का वैल्यू कितना निकाला है 2000। आंसर आगे चलो। आगे है यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 और द्विघात समीकरण इसका मूल -5 है तो p और k का मान बताइए। मूल जो होता मूल का मतलब हो गया उसका रिजल्ट होना। जैसे क्वेश्चन था 2x² + px - 15 = 0, बोला दो को इसका द्विघात समीकरण है तो दो का रिजल्ट निकलता, लेकिन एक को मूल दिया था कितना -5। इसका मतलब x का मान यदि हम -5 इसमें रख दें तो मेरा p का मान निकल सकता है, प्लस p गुना p करेगा -5 - 15 बराबर कितना 0। -5 का स्क्वायर 25, 25 दूरी कितना 50 - 5 बराबर 0, और -5 p बराबर कितना 50 में 15 घट गया 35, उधर जाके -35 ये दोनों कैंसिल, तो p का मान कितना 7। ये दोनों ऑप्शन में मेरा ऐसे छट गया -7 बच गया ये दोनों। अब जब p का मान निकल गया, हमको बोला था k का भी मान निकालिए। मेरे पास एक समीकरण और था, क्या था समीकरण था p * kx² + x बराबर कितना 0। इसमें हम मान रखते हैं p का मान कितना 7 * k, उसके बाद x का मान कितना रखेंगे -5, यहाँ छोटी ब्रैकेट हो गई, यहाँ मेजरी ब्रैकेट लिख देंगे, प्लस -5 बराबर कितना 0, तो 7 * कितना 25 के -5 बराबर कितना 0। इस 7 को उधर भेज दिए कितना 0, 0/7। इसका मतलब हो गया कि 25 के -5 बराबर 0, तो हो गया 25 के बराबर 5, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब k का मान कितना 1/5, और 5 से यदि भाग दें तो 0 कितना 2। यहाँ ऑप्शन था k का मान 0.2 के -0.2 कितना 7 और 0.2। आगे चलो। आगे क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, 5 सदस्यों के परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता है, यदि अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे, जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, उस ढंग का ही सवाल था। कैसे बोला वृद्धि भी चीनी का भाव बढ़ गया, लेकिन हमको आदमी का यदि दाम भी बढ़ गया तो खर्चा भी हमको उतने करना है, उससे अंतर नहीं होना चाहिए। हम बताए थे यदि वृद्धि हो रहा है तो जितना वृद्धि हो रहा है उतना लिख देंगे, बट वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ई कैंसिल 100 गुना 100 कितना 100/11, 11 से भाग देंगे कितना 9/1/11। यहाँ वृद्धि हो रहा था तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कमी, यहाँ कमी होता है यहाँ क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। आगे चलिए। अरे समुद्र जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रतिकूल और अनुप्रवाह के लिए 2 यात्राएं पूरी करने के समय के बीच का अंतर अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और दोहराना 10 मिनट है, तो दोनों सिरों के बीच की लंबाई क्या होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक नाव जाना था कितना किलोमीटर, मान लिए x किलोमीटर। अब क्या बोला समुद्र जल में नाव की गति 15 है और धारा उसको जो प्रवाहित करता है वो कितना है 3 है। यदि धारा के साथ चलेगा नाव तो दोनों जुट जाएगा, यदि इधर से नाव जा रहा है और धारा उधर से विपरीत दिशा से आ रहा है तो उसको घटा देगा। इसका मतलब हो गया दूरी यदि x माने यदि विपरीत जाएगा तो अधिक टाइम लगेगा, तो अधिक टाइम कितना लगेगा, तो अधिक टाइम मतलब फाइनल 4 हो गया, ये 15 और ये कितना 3। इधर से नाव जा रहा है 15 के स्पीड से, उधर मार रहा है 3 के स्पीड से, तो फाइनल कितना जाएगा 12 के स्पीड से, तो दूरी बटे कितना 4। दूसरा क्या होगा यदि हवा जिस डायरेक्शन से जा रहा है नाव भी उसी डायरेक्शन से जा रहा है, इधर नाव उधर ही हवा, तो सेम और स्पीड लेके जाएगा, तो ये 15 और 3 15 दिन कितना 18। अब बोला था इसका जो फासला है बोला दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, तो 10 बटे कितना 10/60। इसको सॉल्व करेंगे जो भी होगा क्या आ जाएगा आंसर
हो जाएगा। आगे चलो, आगे सरल करना, इसको सिंप्लीफिकेशन करना। क्या होगा, जो ब्रैकेट है पहले उसका काम करेंगे, जो कटेगा उसको कटा देना, फिर भाग को क्या करना है, गुना में कन्वर्ट करना है, उलट करके आंसर। आगे चलो, 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर होगा। क्या क्या क्वेश्चन बोला, 1 घंटे के 5 मिनट, तो इसका क्या हो जाएगा भिन्न, तो बोला 1 घंटा का 5 मिनट, इसका मतलब 5 मिनट और बटे 1 घंटा कर दिए, ठीक है। और बोला 1 घंटा का 20 सेकंड, इसका मतलब जो है इसका ये फासला होगा 20 सेकंड बटे कितना घंटा हो गया, 1 घंटा। उसके बाद बोला था इसका जो भिन्न निकाले, यही भिन्न अंश बटा टोटल टाइम नीचे कर दिया, और जो क्वेश्चन बोल रहा था वो कर दिया। बोला अंतर कितना है, तो अंतर हम क्या क्या कर सकते थे, सबको एक में हम कन्वर्ट कर देते, सबको सेकंड में करना है तो सेकंड में कर दो, नहीं तो घंटा में करना है तो घंटा में कर दो। तो हम सेकंड में कर देते हैं, 5 गुना 1 मिनट में क्या सेकंड, 60 सेकंड बटे यहाँ कितना 3600, 20 गुना कितना 3600, लघुत्तम कितना 3600, यहाँ 5 गुना 60 300, और 300 में 20 घट गया कितना 280, जो कटेगा कटाना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को देखो। यदि हम स्कूल में अनुपातिक नियतांक 5 और 6 है, यदि एगो 5x कर दिया, एगो कितना कर दिया 6x कर दिया, बोला 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है और 25% को छात्रवृत्ति मिलता है, बोला कितना को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। यदि 5x विद्यार्थी है, बोला 20% लड़का को मिलता है, तो 5x में नहीं मिलने वाला कितना मिलती है 80/100, लड़की को कितना नहीं मिलता, तो 6x को 25% तो मिलता है, नहीं मिलने वाला कितना, तो इसको हम कम करते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ई कहानी खत्म, कितना 4x, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, कितना हो गया 9x बटे कितना 2। इसका मतलब इतना जो विद्यार्थी था इसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा था, कितना विद्यार्थी हो गया 4x + 9x बटे कितना 2। ये लघुत्तम लेंगे 4 दूनी 8, 8 9 कितना 17x बटे 2। अब बोला हमको कितना लड़का या लड़की मिलता वो नहीं बताइए, हमको परसेंटेज में बताइए। किस में बताइए, परसेंटेज में। हम सिंपल वे करते हैं, क्या इसका संख्या जो निकाल दिए हैं इस संख्या लिख देंगे, बट टोटल संख्या कितना 6 5 11x, और परसेंटेज के लिए कितना गुना 100 से, जो कटेगा x x कैंसिल, ये 50 से कट गया, 17 बचे कितना 85 बटे कितना 11, यही प्रतिशत हो गया 850 बटे कितना प्रतिशत 11%, आंसर। आगे चलो, आगे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस है, कौन सा है हाइट एंड डिस्टेंस है। बोला 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई के 2 खंभों के बीच एक तार जोड़ा जाता है। हम आराम से बनाएंगे, क्या क्या था, बोला कि 20 मीटर खंभा है और 14 मीटर खंभा है, 20 मीटर और 14 मीटर खंभा है, बोला इसके बीच में यदि इसको मिलाकर, बोला इसके बीच में ये तार लगा दिया, क्या लगा दिया तार लगा दिया। जैसे यहाँ से यहाँ चलना है तो कैसे जाएगा, तो तार लगा दिया। बोला 36 कोण के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, ये कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद बोला तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये जो तार हम लगाए थे इसका लंबाई ज्ञात कीजिए। आराम से हम बना सकते हैं, कैसे, ये पूरा 20 इतना सा 14, ये बेचारा कितना 6। अब बताओ यदि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन फार्मूला हम लगाते, जब ई मेरा मान मालूम और ई, तो ई एंगल के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ई 90 डिग्री सामने वाला कौन चीज कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन हमको साइन लगाना होगा। यदि हम साइन 30 डिग्री लगा दें तो मेरा साइन 30 डिग्री कौन चीज लंब का मान कितना 6, और बटे कर्ण का मान जो मालूम करना है तार का लंबाई, और साइन 30 का मान कितना 1/2, तो 6 बटे वाट, इसका मतलब वाट का मान 6 दूनी कितना, ये नहीं कटा देना, 6 दूनी कितना आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलो। वर्तमान में एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है और अध्यापक की औसत आयु कितना है 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्र और अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। क्या क्या हम कर सकते हैं, वर्तमान में अभी 20 छात्र का औसत आयु इतना, तो 20 छात्र का अभी का आयु कितना आ जाएगा, 20 गुना 15 कितना 5। अब बोला अध्यापक की वर्तमान आयु 47 है, यदि इसमें अध्यापक को भी जोड़ देते हैं तो टोटल आयु हो जाएगा कंप्लीट। आगे क्या बोला, आगे बोला 5 वर्ष के बाद छात्रों और इसकी आयु क्या होगी। अभी का जो उम्र है, अभी का उम्र देखते हैं टोटल कितना हो रहा है। अभी का उम्र होता है, ये कैंसिल 10 रुपीस कितना 155 गुना 2 5 दूनी 10, 31 + 47, इसका मतलब इसको जोड़े कितना साल हो गया टोटल अभी 357। अब बोला कि 5 वर्ष के बाद, तो
5 वर्ष के बाद सब 55 साल बढ़ जाएगा। तो मेंबर क्या हो 20 को ई विद्यार्थी और एगो टीचर 20 21 सब 55 साल बढ़ जाएगा। 21 गुना 5 इसका मतलब कितना साल बढ़ जाएगा 105। इसको यदि हम जोड़ देंगे तो 5 साल के बाद टोटल उम्र हो जाएगा 7 5 12 5 1 6 3 1 कितना 462 हो गया। अब बोला था औसत आयु बताइए। तो मेंबर में ये टोटल आयु हो गया मेरा आदमी क्या हो गया 21 दूनी 42 और 4 बच गया 4 पर 2 42 21 दूनी कितना 42 22। नदी के किनारे खड़ा एक आदमी विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरिक्ष कोण बनाता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे हट जाता है तो कोण कितना आ जाता है 30 डिग्री। इसका मतलब जो आदमी यदि यहाँ खड़ा है शुरू में बोला 60 डिग्री का कोण बनाता है, उसके बाद बोला यदि 36 मीटर और आगे बढ़ जाता है इसका जो 60 डिग्री का कोण था ये कोण कितना बनने लगता है 30 डिग्री का। बोला कि नदी की चौड़ाई जो शुरू का नदी का चौड़ाई था नदी है ठीक है, इसका चौड़ाई क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को देखो। यदि a मानते b मानते c मानते और कितना मानते d मानते, हम क्या कर सकते यदि इस एंगल में चले तो यदि tan 60 डिग्री लगाते हैं क्या बेनिफिट होगा लंब बटे आधार। इसका मतलब ab बटे कौन चीज bc। tan 60 का मान कितना √3 बराबर ab बटे कितना bc। तो इसका मतलब ab बराबर कितना हो गया √3 bc। अब यदि हम पूरा त्रिभुज में चलते हैं पूरा त्रिभुज मतलब ABD में चलते हैं हमको क्या मिलेगा tan 30 डिग्री यहाँ से लेंगे तो लंब बटे आधार ई पूरा होगा। लंब का मान तो AB हो गया और आधार ई पूरा हो गया। इसका मतलब BC प्लस कितना 36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यदि इसको ठीक करेंगे tan 30 का मान कितना 1 बटे √3 बराबर AB बटे कितना BC प्लस 36। तो इस कंडीशन से AB का यदि मान निकालेंगे तो BC प्लस 36 बटे कितना √3। यहाँ भी AB का मान निकालना है, यहाँ भी बचे का मान AB का मान निकालेंगे। यदि दोनों का हम बराबर लिख दें तब तो बेनिफिट हो जाएगा क्या इसमें AB का मान लिखेंगे √3 BC यहाँ लिखेंगे √3 BC बराबर यहाँ मेरा मिला है कौन सी BC प्लस 36 बटे कितना √3 गुना √3 कितना 3 BC बराबर BC प्लस कितना 36। एक BC को इधर भेजे तो 2 BC बराबर कितना 36 ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब BC का मान कितना 18। यही BC का मान 18 हुआ। हमको बोला था BC का लंबाई बताइए तो BC का लंबाई मेरा कितना हो गया 18 मीटर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो आगे क्वेश्चन है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 30% से 7 अधिक है। इसका मतलब एक संख्या का 25% यदि एक संख्या x माने है बोला एक संख्या का 25% बोला दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। दूसरा ये संख्या था इससे 7% ये क्या था अधिक था। हम घटा देते हैं इससे ये अधिक था ये बड़ा था -y गुना 30 बटे 100 इसका अंतर कितना 7 है। आगे बोला यदि इस दोनों का अंतर जो है 29 है इसका मतलब x - y बराबर कितना 29। इसको सॉल्व करेंगे ये समीकरण इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा समीकरण हम सॉल्व करेंगे x y का मान निकालेंगे वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। दूसरा तरीका हम हर एक ऑप्शन से भी हम ट्राई करके कर सकते हैं। आगे चलो आगे क्वेश्चन है एक गार्ड समुद्र तल से कितना मीटर 180 मीटर ऊंचा एक प्रेक्षक टावर दुश्मन को नाव की ओर देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर बनता है। आधार की नाव से दूरी क्या बनाए। अब का जो ट्रेंड चला हर एक कंपटीशन एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस का 1 2 3 का सवाल निश्चित रूप से रहता है। क्या बोला एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचा है। बोला ये कितना मीटर ऊंचा है 180 मीटर। बोला टावर से दुश्मन की ओर नाव देखता है जो कि 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। यहाँ से जो अवनमन कोण बनाता है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ से ही 60 डिग्री की हो गया। अब क्या बोला बोला आधार से नाव की दूरी की जो आधार था यहाँ नाव था बोला इसके बीच का दूरी क्या होगी। हम क्या कर सकते हैं यदि यहाँ 10 से फॉर्मूला लगाते तो ई लंब और ई क्या था आधार 10 वाला लगाएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री वाला कितना लंब मेरा 180 बटे ई नाव वाट लिख दिए। 10 60 का मान कितना √3 बटे 180 बटे वाट। इसका मतलब वाट का मान 180 बटे कितना √3। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 60 गुना 3 तो एगो √3 कटा दिए तो मेरा बचा बचे 60 √3 आंसर। आगे चलो आगे बोला आरोही क्रम में लिए गए दो क्रमागत संख्याओं को 2 3 और 4 से गुना किया जाता है। उनके गुणनफल को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 74 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं नहीं तो बोला बड़ी संख्या कितनी है बड़ी संख्या कितनी है। यदि 3 को क्रमागत संख्या है हम मान लेते हैं एगो संख्या x दूसरा संख्या x + 1 और तीसरा संख्या x + कितना 2 तो सबसे बड़ा संख्या हम कितना लिए हैं x + 2। अब क्या बोला
ये क्रमांक संख्या को 2, 3, 4 से गुना करते हैं। इसका मतलब इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं और इसको कितना गुना करते हैं 4 से। अब बोला यदि कि तीनों को जोड़ देते हैं इसका रिजल्ट कितना होता है 74 होता है। इसको हम सॉल्व करके x का मान निकाल देंगे। अब क्वेश्चन बोला था बड़ी संख्या कितना x प्लस 2 का मान निकाल लेंगे, मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं तो इससे भी हम कर सकते हैं, यदि बड़ी संख्या 7 लिए तो छोटा संख्या मेरा क्या क्या हो जाएगा 7 और ये कितना 6। इसको हम गुना करेंगे 2 से, इसको 3 से, इसको कितना से 4 से। यदि इसको जोड़ने के बाद 74 हो जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा। नहीं होगा फिर इसको ट्राई करेंगे। ये बड़ा संख्या 14 है तो छोटा वाला 13, ये कितना 12। इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। इसको जोड़ने के बाद जिसका रिजल्ट 74 हो जाए वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो। आगे क्वेश्चन बोला मोहन की तुलना में रजनी 25% कम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक कम कर सकता है। काम पूरा करने पर 930 रुपया का लाभ होता है तो मोहन का हिस्सा क्या होगा। जो जितना काम किया होगा उसको उतना पैसा मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कितना काम किया है। क्या क्या बोला, कौन कौन था, बोला मोहन है, रजनी है और कौन है रिजवान है। ठीक है, किसी एक को हम लेके चलते हैं। क्या क्या था तो बोला यहाँ से यदि लेके चलते बोला रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। यदि रिजवान का 100 हम ले लिए बोला ये 20% जो है रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है तो मेरा मोहन कितना हो गया 120। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलो यहाँ बोला मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है। क्या बोला, रजनी जो है 25, मोहन 120 है और इससे 25% क्या करता है कम काम करता है। ये 120 करता है और इससे 25% कम। इसका मतलब 75 बटा कितना 100। 25 के 75, 25 चौके 100, 4 से 30 बार में इसका मतलब 30 किया कितना 90। यही तो हमने रजनी कर रही है। इसको यदि हल्का अनुपात और हम करते ये हो जाता मेरा 12:9 कितना 10। अब कहानी क्या था, बोला मोहन का हिस्सा क्या है तो मोहन कितना था, मोहन का 12, टोटल कितना 12 9 21 21 10 31। अब पैसा किसमें बंटवारा करना 930 में 31 दिया 90, इसका मतलब 12 दिया कितना 360 आंसर। यही बोलता है रजनी का या फिर बोलता है रिजवान का। इसी ढंग से रिजवान का यहाँ लिखते बटा टोटल गुना 930 आंसर। आगे चलो। आगे बोला रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर और हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% ब्याज पर लिया। यदि 30% कम ब्याज मिला, हम बताए थे सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में कि साधारण ब्याज जो होता है वो 80% होता है। कितना परसेंट होता है, यदि पैसा यदि परसेंटेज में हम करेंगे रेट गुना टाइम तो यहाँ रेट गुना टाइम 5 दिया कितना प्रतिशत 15%। इसका ब्याज कितना 7 दूनी 14। बोला दोनों का अंतर कितना 30। यहाँ 15% एगो 14% अंतर कितना 1% का वैल्यू कितना 30 रुपया। बोला निवेश किया गया राशि 100% मतलब कितना पैसा 3000 आंसर। आगे चलो। एक परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% अनुत्तीर्ण हुए भूगोल में डायग्राम बनाएगा तभी बनेगा। देखो हम डायग्राम बनाते हैं नहीं तो मिस हो जाएगा। डायग्राम कैसे कैसे बनाते हैं उस चीज को देखो आराम से। ये डायग्राम हो गया मेरा इकोनॉमिक्स का। ये डायग्राम कौन सी का हो गया इकोनॉमिक्स का। ये मेरा डायग्राम हो गया। दूसरा विषय क्या था ज्योग्राफी भूगोल का था। और ये तीसरा डायग्राम हम बना दिया कौन सी का हिस्ट्री। किसका बना दिया हिस्ट्री का। अब जो मिक्स पहले हो रहा था उसको देखते हैं। तीनों विषय में 5%, तीनों वाला बॉक्स यहाँ था, ये कितना प्रतिशत 5% ये रिजर्व कर दिया। आगे चलो। आगे क्या बोला, आगे हम दो विषय वाला लेते हैं। आगे बोला कि यहाँ अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% फेल किया। बोला अर्थशास्त्र ये ना अर्थशास्त्र और भूगोल में कितना प्रतिशत 14। ये दोनों घर में देखो, ये दोनों घर पे मिला के 5% तो पहले बुक हो गया है। अब बोला 14 ये दोनों मिक्स करके कितना प्रतिशत बचा 9%। आगे बोला भूगोल और इतिहास में 21। ये भूगोल इतिहास कितना प्रतिशत 21। तो 5 पहले से बुक बचा कितना 16%। उसके बाद आगे का कहानी था इतिहास और अर्थशास्त्र। इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%। तो 5 पहले से हो गया, ये बच गया मेरा। ये दोनों का मिक्सअप कितना 13%। आगे देखो आगे मेरा क्या हो रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन सबसे शुरू वाला लाइन क्या था। शुरू में बोला था किसी परीक्षा में इकोनॉमिक्स में 41% अनुत्तीर्ण हुआ। ये बक्सा जो पूरा था इकोनॉमिक्स का था तो 41 हमको पूरा ना है 13 5 18 18 9 27। तो 27 के अलावा बच गया मेरा ये केवल कितना 14%। हमको क्वेश्चन बताया था तो बताइए
कि वैसा विद्यार्थी बताइए उसका विद्यार्थी का प्रतिशत जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुआ। अर्थशास्त्र में केवल कितना प्रतिशत? 14%। क्रमागत सम संख्या का गुणनफल हमसे किससे भाग लगेगा? दो क्रम से देखो 2 ले लिए, 4 ले लिए, इसको गुना किया कितना हो गया 8, फिर क्रम से 4 छोड़िए कितना 24, फिर सम संख्या लिए 8 और कितना 6, 8 से कितना 48। अब ये बताना है कौन संख्या से भाग लगता है। तो देखो तो ये 8 से भाग लग गया, ये भी 8 से लग गया, ये भी 8 से लग गया और लेते चले। कहने का मतलब हो गया दो को यदि क्रम से संख्या भाग लेंगे वो हर हमेशा किससे भाग लगेगा? 8 से लगेगा। आंसर आगे बोला पानी का 1 ड्रम 3/4 भरा हुआ, इसमें 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, 1/2 रह जाता है। बोला ड्रम की क्षमता क्या होगी? आराम से हम बनाएंगे क्या क्या। यदि ड्रम का क्षमता हम x मान लिए, कितना मान लिए? x मान लिए। अब बोला तो 3/4 भरा हुआ, इसका मतलब 3/4 x भरा हुआ। अब बोला इससे 9 लीटर निकाल देते हैं तो 9 लीटर निकाल लिए। अब बोला 1/2 भर जाता है, टोटल x था इसका x/1 कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे, x का जो भी होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करना और स्कूल घर तक पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल में कितना वृद्धि करना होगा? सेम सवाल उसी ढंग से हो गया, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बोला 20% कम करने के लिए इसको कितना बढ़ा देंगे? तो 20% कम करना है, इसका मतलब 20/100 में 20 घटा देंगे। 80 गुना कितना 120 के 80, 25 के 100, इसका मतलब कितना 25%। आगे यदि संख्या इतना बोला 90 से विभाज्य हो तो y का मान क्या होगा? यदि कोई संख्या 90 से भाग लगेगा, 90 का मतलब 0, ये कंफर्म हो गया। इस संख्या के लास्ट में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक सीधी x रिजर्व कर दिया। आगे 90 का मतलब 9 से भी भाग लगना चाहिए। 9 का हम ट्रिक सिखाए थे काटने वाला, 6 3 9 ये कट गया, यहाँ 5, इसका मतलब इसके जगह हम कितना लिख देंगे? 9 से 4। अब y का मान जब 4, x का मान 0, तो बोला y माइनस x तो 4 में 0 घटा दिया कितना 4। एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ पर 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2। यूसुफ द्वारा कौन सा हिस्सा है? हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ से शुरू किया था सचिन का, यदि हम सचिन का मानते हैं, क्या बोले सचिन का x, बोला यूसुफ कितना करता है? तो बोला यूसुफ जो करता है वो बोला सचिन का 1/2, इसका मतलब 1/2 है। अब बोला तनवीर जो करता है वो यूसुफ का 2/3, तो तनवीर नाम देते हैं, तनवीर कितना किया? बोला यूसुफ जितना करता था यूसुफ 1/2 करता, बोला इसका 2/3, ये कैंसिल, इसका मतलब x बटा कितना 3। अब क्वेश्चन बोला यूसुफ द्वारा किए गए व्यय, यूसुफ कितना व्यय किया था? 1/2। कुल व्यय का कितना भिन्न है? कुल व्यय कितना था? कुल खर्चा क्या था? x + 1/2 x प्लस x बटा कितना 3, इसका लघुत्तम लिए 6 6x 3x 2x, कितना हो गया 6 3 9 9 2 11 x बटा कितना 6, तो x कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इसका मतलब 3 बटा कितना 11। आंसर आगे चलो। बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1/2 हो जाता है। बड़ी संख्या कितनी है? हम क्या क्या कर सकते हैं? आराम से ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बोला बड़ी संख्या कितनी है? यदि बड़ी संख्या को 85 मान लिए, बोला दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 है। छोटी संख्या कितना 80। अब बोला छोटी में 25 घटाते हैं तो 80 में 25 घटाएंगे कितना हो गया 55। बोला और बड़ी में 20 जोड़ा जाता है कितना हो गया 105। बोला दोनों अनुपात 1/2 हुआ नहीं हुआ? इसको हम ट्राई करते हैं। बोला कि 90 है तो छोटा कितना 85। बोला छोटा में 25 घटाता है, इसमें 25 घटा दिया तो मेरा 60 हो गया, और बोला बड़ा में 20 जोड़ देते कितना 110। ये दोनों का रेशियो 1/2 हुआ नहीं हुआ? इसको यदि हम ट्राई करते हैं 75 तो 1/75 तो छोटा कितना 70, क्यों? इसीलिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। बोला छोटा में 25 घटाते हैं, इसमें यदि 25 घटाते हैं कितना हो गया मेरा 45, कितना हो गया 5 6 में 45। अब बोला कि बड़ा में 20 जोड़ दिया जाता है, बड़ा में 20 जोड़ेंगे कितना 95, क्या ये रेशियो 1/2 होगा? नहीं। इसको हम देखते हैं। बोला ये बड़ा 80 था तो छोटा वाला कितना हो गया 75। अब क्या बोला? बोला कि छोटी में 25 घटाते हैं तो छोटी में 25 घटा दें कितना 50, और बड़ी में 20 जोड़ते हैं 20 जोड़े कितना 100। बोला अनुपात बड़ा और छोटा का 1/2 हो रहा। आंसर आगे चलो। आगे बोला एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 में है, इन कोणों का तीसरे कोण के बराबर है। यदि अनुपातिक नियतांक हम x मानते हैं, कितना मानते हैं x मानते हैं, तो एगो x हो गया, एगो कितना हो गया 2x हो गया। अब बोला तीसरा कोण जो है दोनों कोण के बराबर है, एगो x एगो 2x, एगो x हो गया एगो 2x, तो तीसरा कोण वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर कितना 3x। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180, तो इन तीनों जोड़ 180, तो 3 2 5 5 कितना 6x बराबर 180, x समान कितना 30। बोला सबसे छोटा कोण x माने तो कितना
30 डिग्री। आगे चलो, आगे बोला cos स्क्वायर 270 माइनस थीटा। हम जानते हैं cos 270 माइनस थीटा जो होता है, हम बताए थे ये डायग्राम, इसमें क्या होगा, पहला पाद में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक, इसमें बोले थे cos और sec, उसके बाद इसमें बोले थे tan और cot। ये डायग्राम याद रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा। अब हम क्या क्या इसमें हम बोले थे 90 और 270 में चेंज होता है, अदर चेंज नहीं होगा। तो cos 270 माइनस चेंज, 270 का तो चेंज होगा, 270 यहाँ 270 माइनस थीटा, इसमें पॉजिटिव नहीं था तो माइनस होगा, cos किसमें चेंज होगा, साइन में। इसका मतलब हो गया माइनस साइन फाई का कौन चीज स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 में चेंज नहीं होता तो साइन फाई और 180 माइनस थीटा तो प्लस होगा, सी मेरा कितना हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बाई 2। साइन 90 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर कितना 1। यहाँ साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा, यहाँ का साइन 270 साइन कन्वर्ट होगा cos में, यहाँ 270 माइनस थीटा तो सोचिए माइनस साइन थीटा, माइनस कौन चीज साइन 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर फाई। अब क्या क्या कहानी हो रहा था, यहाँ माइनस cos का आएगा, माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस cos का। अब क्या क्या हम देख रहे थे, यहाँ हम देख रहे थे कि sin स्क्वायर फाई करेंगे तो sin स्क्वायर फाई और ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 गुना cos स्क्वायर फाई, इसका मतलब कितना हो गया cos स्क्वायर फाई। ऐसे वार्षिक तौर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, बोला दर क्या होगा। हम क्या कर सकते हैं, 3 साल में इतना, 2 साल में इतना, 1 साल का डिफर था, 1 साल में ब्याज मेरा कितना हो गया, हम घटा देंगे 10,648 में कितना घटा देंगे 9680, इसको घटा देंगे कितना हो गया 968 रुपया। अब बोला मेरा दर निकालिए, तो दर मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे ई, तो मेरे लिए मूलधन हो गया तो कितना गुना कितना टाइम, तो 1 साल कट गया, ये 0 0 कैंसिल, इसका मतलब कितना प्रतिशत 10% आंसर। आगे चलो, आगे आगे इसको a माने, इसको b माने, इसको a इसको b। अब बता a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर, ये अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, या प्लस 2ab और ये माइनस 2ab प्लस हो गया, इसका मतलब कितना 4ab। इसका सॉल्व करेंगे, a का मान दिया होगा, b का मान सॉल्व करेंगे, जो भी होगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे डायग्राम दिया हुआ था, बोला 2010 से 14 के बीच मेरठ में जो है स्थित जो है, बोला औसत कितना होगा। आराम से हम बनाएंगे औसत, इस सब को जोड़ के पूर्ण से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ये मेरा क्या था, निर्मित बल्लेबाज और इस सैकड़ा में है तो 100 में, इसको हम ऐड करते हैं तो 42 42 और 27 42 और 2.5 जोड़ेंगे 43 7 50 20 70 70 और 30 100 100 और 35 135 135 और 35 कितना 170। इसमें और 0 हो जाएगा, तो वो का है कि सैकड़ा में था इतना टोटल, इसका मतलब क्या कीजिए औसत, इसको भाग देंगे कितना हो गया 34 आंसर। आगे चलो, आगे एक डायग्राम में बोला अंग्रेजी में ऑनर्स बंटन को दर्शाता है, तो बोला इसका क्या कीजिए रिजल्ट क्या होगा। हम क्या क्या करेंगे, इस डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम में क्या क्या क्वेश्चन बोला। तो डायग्राम में बोला था ये जो ऑनर्स था, ऑनर्स में बोला आपको कौन भी टोटल 28 है, बोला m और s कॉलेज, तो मेरा m में कितना था, m को हम देखते हैं m में 17 और s को कितना 14, 17 और 14 कितना प्रतिशत 31% और टोटल कितना था 28 था, इसका मतलब 100% का मान 28 था, 1% का मान कितना 28, तो 31% का मान कितना 31 गुना 28, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 8 वाला यूनिट डिजिट भी हम देख के पकड़ लेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे वाला दिया गया सारणी में 4 अलग-अलग जिम जाते हैं, तो बोला 2018 में जिम करने वाले आदमियों का प्रतिशत, बी में 2016 में क्या क्या बोला था, ए में ज्वाइन करने वाले आदमी का प्रतिशत 2018 में ए में कितना किया 278, बोला 2016 में डी में 2016 में डी में, उसके बाद क्या बोला कितना अधिक था, ये 239 ये 278, तो कितना अधिक था 239 278 में इसको घटाएंगे कितना अधिक हो गया 39, बोला कि क्या